हाय गाइस, आई एम संदीप। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे संख्या पद्धति का परिचय। इस परिचय के अंदर भी हम यह जानेंगे कि मैथ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम कैसे बता सकते हैं। तो आइए संख्याओं से जानेंगे कि हम नंबर पैटर्न की मदद से हम चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए इस परिचय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ के बारे में, जो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। तो मैथ क्या है? मैथ संसार में जितनी भी वस्तुएं या गतिविधियां या घटनाओं को बताने का कार्य करती है। उदाहरण के लिए अगर मैं इस तरीके से कहूं कि आज शायद बारिश होगी और मैं दूसरा वाक्य बोलता हूं कि आज बारिश नहीं होगी, अगर यही चीज मैं मैथ में बोलूं तो कुछ इस प्रकार बोलूंगा कि बारिश होने की संभावना 50% है और ना होने की संभावना 50% है। तो यह हमें पता चला कि हम नंबर पैटर्न की मदद से उसको और अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो आइए इस संख्याओं को और आगे बढ़ाते हैं और इस परिचय को और जानते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर की, यानी कि प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर, सबसे जरूरी बात, हम हर नंबर को जान लेते हैं लेकिन हमें इसे यूज करना नहीं आता कि हम डेली की लाइफ में इस मैथ को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए हम इस चीज को भी इसके अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या है? यानी कि एक प्राकृतिक संख्या जो 1 से अनंत तक चलती है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही वो अनंत तक चलती है, वह सब प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब यह तो हमने जान लिया कि 1 से स्टार्ट जो भी संख्या होती है वह नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन हम इसका यूज अपनी डेली की लाइफ में कैसे कर सकते हैं? तो आइए एक उदाहरण की मदद से इसे समझते हैं कि नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जिससे कि हम किसी भी वस्तु की गिनती कर सकते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर। यानी कि उदाहरण के लिए अगर एक बास्केट है और उसके अंदर कुछ फ्रूट्स हैं, तो यह मैं गिनने का कार्य कैसे करूंगा? नेचुरल नंबर की मदद से। जैसे कि 1 एप्पल एंड 3 ऑरेंजेस। तो यह मैंने कैसे करा? ये मैंने नेचुरल नंबर की मदद से किया। और आगे जानते हैं इन संख्याओं को। तो अब हम जानेंगे होल नंबर के बारे में। होल नंबर यानी कि ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जो भी हमारे यहाँ जो 1 से स्टार्ट हुआ था वह प्राकृतिक संख्या कहलाई थी। अब जो उससे पहले होगा वह 0 संख्या होगी। अब हमें यह तो पता चल गया कि होल नंबर वो नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और जो अनंत तक चलता है। लेकिन हम इसका यूज कैसे करेंगे? तो इसे भी एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि हमने काउंटिंग नंबर यानी कि नेचुरल नंबर को हमने यूज किया गिनने के लिए। अब बास्केट के अंदर कोई भी फ्रूट नहीं है, तो यह हम कैसे बताएंगे? यह हम 0 की नंबर से बताएंगे। तो यह हमें पता चला कि होल नंबर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब कोई चीज खत्म हो जाती है या वो उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो अब होल नंबर के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। होल नंबर के अंदर जैसे कि मैंने 3 और 2 को प्लस किया तो मुझे मिला 5, एंड मैंने 5 और 10 को करा तो मुझे मिला 15। तो इसको अगर मेरे को करना हो 3 - 2 करना हो तो ये मैं कैसे करूंगा? क्योंकि होल नंबर के अंदर तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी मदद से मैं इसको बता सकूं माइनस के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं एक नेगेटिव नंबर्स लूंगा जो सारे माइनस के होंगे। अब ये मैंने क्या किया? ये होल नंबर के, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ये होल नंबर के नेगेटिव फॉर्म्स है, तो इसे हम इंटीजर भी कहते हैं। अब मैं ये कर सकता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि 3 - 2 को मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा 1। तो इस तरीके से यह भी आपको पता चला कि होल नंबर के नेगेटिव को हम कब इस्तेमाल करते हैं। अगर यह भी नहीं पता चला तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 5 पेंसिल्स हैं और उसमें से मैं 2 पेंसिल ले लेता हूं, तो आपके लिए वो 3 माइनस की हो जाएगी और मेरे लिए वो 2 प्लस की हो जाएगी, क्योंकि वो आपके पास से घटी है और मेरे पास बड़ी है। तो यह हमें पता चला कि होल नंबर के नेगेटिव को हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें किसी को घटाना या ज्यादा करके दिखाना हो। यह हम बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब हम एक और चीज के बारे में जानेंगे जो इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो इस परिमेय संख्या को हम कहाँ से ढूंढते हैं और यह हमारे क्या यूज आता है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो मैंने जैसे कि 0 से 1 के बीच में यानी कि 1 यूनिट, उसको हमने एक गोल आकृति यानी कि मैंने एक पिज्जा पकड़ा है, ठीक है, जो 0 से 1 के बीच में है, मैंने उसको एक पिज्जा पकड़ा है। ये हमारा 1 यूनिट का एक पिज्जा है। तो आइए इसे और आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने इस पिज्जा को आधा काटा,
तो मुझे ये पता चलता है कि 1 यूनिट के अंदर भी कुछ डिवाइड हो सकते हैं। यानी कि मुझे एक संख्या मिली जो है 1/2। अब मैं इस आधे वाले पोर्शन को काटता हूं तो मुझे एक और संख्या मिली जिसको हम कह सकते हैं कि 1/4। यानी कि ऐसे ही अगर मैं इसको काटता रहूं तो मुझे बहुत सारे रैशनल नंबर मिलेंगे। यानी कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो, यानी कि जो दो संख्याओं के बीच में जो संख्याएं होती हैं वह सब रैशनल नंबर कहलाती हैं। और रैशनल नंबर का यूज तो मैंने आपको बता ही दिया, यानी कि कोई भी यूनिट या गोल आकृति को काटने के लिए वह रैशनल नंबर्स की मदद से हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आइए और इसके बारे में जानते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम PQ की फॉर्म में नहीं लिखते, यानी कि हम बटे की संख्या में नहीं लिखते। जैसे कि आपने रैशनल नंबर की परिभाषा के बारे में शायद आपने जाना हो, अगर नहीं जाना तो एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, वह रैशनल नंबर कहलाती है। और अपरिमेय संख्या यानी कि इनरैशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिन्हें हम PQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए √2, √3, √4। हाँ, यह चीज सारे अपरिमेय संख्या कहलाती है। और जब यह सारी चीजें इकट्ठा होती हैं तो हमें मिलता है एक रियल नंबर, यानी कि एक वास्तविक संख्याएं मिलती हैं। अब इसके बारे में और हम आगे जानेंगे। हम सबसे जरूरी बात हमने यह चीज के बारे में जाना कि जितनी भी चीजें या जितने भी नंबर्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं एंड डेली की लाइफ में उनका कैसे यूज कर सकते हैं। यह चीज आपको पता चल गई है। और अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करते रहें, जिसकी वजह से आपको यह भी पता चलेगा कि रैशनल नंबर कहां तक पहुंच सकते हैं। यह अनंत है, इनको जितना ढूंढा जा सके उतना ही कम है। यानी कि जो 0 से लेके 1 के बीच में जितनी भी संख्या है या कोई भी दो संख्याओं के बीच में अनेक इनरैशनल नंबर्स पाए जाते हैं। तो अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए हम यह जानेंगे। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड इसका अगला पार्ट देखना ना भूलें। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड तब तक के लिए धन्यवाद।